भारत में कुछ स्टेट और कुछ जातियों को छोड़कर बाकी सारे लोग जो हैं जॉब ओरिएंटेड हैं। भारत का जो बड़ा वर्ग है, मिडिल क्लास वर्ग है, वो जॉब ओरिएंटेड है। और जब कभी जॉब नहीं मिल पाती, काफ़ी लंबा समय हो जाता, तब वो किसी बिज़नेस को करने का सोचते हैं। उसमें से बहुत से लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन 90% 80% फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड बिज़नेस का नहीं होता है। तो करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, सालों तक लगे रहते हैं। उसके बाद में कुछ ना कुछ मतलब खाने कमाए लायक की व्यवस्था बन पाती है। तो दोस्तों, बिज़नेस करना इतना आसान नहीं है, और लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। बशर्ते अगर हम सारी चीज़ें समझ जाएं, उसमें कैसे क्या लागत आएगी, क्या उसके फॉर्मूले हैं, कैसे बनेगा, क्या होगा, कहाँ से बेचा जाएगा, कहाँ पे कच्चा माल मिलेगा, कहाँ से मशीनें मिलेंगी, आदि आदि इत्यादि बहुत सारी क्वेश्चन होते हैं मन में। लेकिन अगर इन सब चीज़ों का समाधान एक जगह मिल जाए, कोई एक व्यक्ति दे दे, कुछ ऐसा दे दे जिससे कि मतलब आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, आप जो चाहें उस पर पूरा कंसंट्रेट कर लें, पूरा अच्छे से समझ लें, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें, वो आपको सारी चीज़ बता दे स्टेप बाय स्टेप। एक ऐसी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दे जिसमें आपको सारा कुछ मतलब लिखा हो, जिसमें सारा कुछ पता हो, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से लेना है, कहाँ बेचना है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अब आपकी समस्या एक तरह से समाप्त हो चुकी है। मैं ये, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये चैनल है, बिज़नेस चैनल है प्लस मोटिवेशनल चैनल है। ये दोनों का बड़ा चोली दामन का साथ है, क्योंकि अगर आप मोटिवेट होगे तो ही बिज़नेस या कुछ कर पाओगे। बिज़नेस करना इतना आसान नहीं है, उसमें समय समय पर समस्याएं आती हैं। बायर्स की तरफ से समस्याएं, रिटेलर्स की तरफ से समस्याएं, बेचने वाले की तरफ से समस्याएं, खरीदने वाले की तरफ से समस्याएं, कच्चे माल वालों की तरफ से समस्याएं, और फिर बढ़ के लेबर की समस्याएं, मशीनों की समस्याएं भी आ सकती हैं। ऐसी कई तरह की आती हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, नहीं कर पाओगे, या अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसे झेल सको अच्छे से, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको बिज़नेस करना। इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूँ, ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि आपको, यदि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, मैं अभी आपको कुछ व्यापार तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे धंधे हैं जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बिज़नेस बताऊँगा जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके बारे में, और पूरी लिस्ट तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कुछ लिस्ट दूँगा। उसके अलावा भी और बहुत से बिज़नेस ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, और मतलब हम आपको ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी देंगे। उसकी सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सारा कुछ ज्ञान, कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, कहाँ बेचा जा सकता है, और इसके अलावा सरकारी विभागों से संबंधित क्या क्या एनओसी लेनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसमें मैं आपको, ये बिज़नेस कई तरह के हो सकते हैं, कई तरह के फील्ड से संबंधित हुई, खेती बाड़ी से संबंधित हो सकते हैं। अब मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। पढ़ने लिखने का काम हो, यूनिवर्सिटी के आसपास हो, कहीं कॉलेज के आसपास हो, बुक कैफ़े खोला जा सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह के काम खोले जा सकते हैं। आपका फूड रिलेटेड काम है, फूड ट्रक हो गया, या फूड कैफ़े हो गया, या इस तरह के काम हो सकते हैं। होम स्टे वगैरह का, होटल्स वगैरह का काम है। टैटू पार्लर है, ब्यूटी पार्लर है, हेयर पार्लर है, सैलून है, इस तरह के काम है। लेडीज़ वियर, मेंस वियर, और आपके डिजिटल कंटेंट्स राइटिंग, कैसे आजकल जो डिजिटल मार्केट बहुत फेमस हो गया है, उसको कैसे किया जा सकता है, फोटोग्राफी वगैरह कैसे कर सकते हैं, है ना। पूजा से संबंधित अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती, धूपबत्ती बनाना, लोबान बनाना, ये सारे काम है। फ़ोटो स्टूडियो कैसे खोल सकते हैं, आइसक्रीम पार्लर खोलना, या आइसक्रीम मेकिंग कंपनी, अपनी खुद की कंपनी खोलना, आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री खोलना, चॉकलेट मेकिंग, चॉकलेट कैसे बना सकते हैं, छोटे इस तरह चॉकलेट मेकिंग एक पार्लर खोल लिया आपने, या फिर एक चॉकलेट मेकिंग एक कंपनी खोल ली, एक फैक्ट्री खोल ली, ये सारी चीज़ें हैं। सर्विस से रिलेटेड इंडस्ट्री है, आपका पैकर्स एंड मूवर्स हैं, आपका अलग अलग फील्ड में जो सर्विस देना होता है, ऑटो सर्विस है, या कार की सर्विस है, कार रेंटल है, बाइक रेंटल है, इस तरह की सर्विस हैं। और भी कई तरह की सर्विस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, उसके बारे में विस्तार से बात करूँगा। ये एक ओवरव्यू है, मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ, है ना। ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, पैकर्स मूवर्स है, फ्रेंचाइजी कैसे लेते हैं, किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी कैसे लेते हैं। बिज़नेस ऑयल से संबंधित है, ऑयल फैक्ट्री खोलो, या छोटा सा ऑयल स्पेलर लगा के उसे काम कर लो, है ना। जीरो इन्वेस्टमेंट में इवेंट मेकिंग प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इवेंट मेकिंग कंपनी कैसे खोली जा सकती है, बेकरी कैसे खोल सकते हैं, ऑर्गेनिक स्टोर वगैरह, ऑर्गेनिक फूड स्टोर कैसे खोल सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट की ईंट बीट बनाने का आजकल चल रहा है, सीमेंटेड ईंट होती है, वो कैसे खोल सकते हैं, है ना। तो कॉस्मेटिक से संबंधित बिज़नेस कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारे बिज़नेस हैं, जैसे कि आप एलोवेरा की खेती कैसे कर सकते हैं अगर आपकी ज़मीन है, जिंजर की, अदरक की खेती, आंवले की खेती, है ना। एक और चीज़, हरा सोना स्पाइरुलिना बोलते हैं इसको, स्पाइरुलिना, वो कैसे कर सकते हैं। रंगीन शिमला मिर्च हरी तो देखी होगी आजकल आप, हल्की लाल सी, हल्की पीली सी, इसमें बहुत विटामिन होते हैं इनमें। और नया सिस्टम है, आजकल हर आदमी अच्छा खाना चाहता है, विटामिन से भरपूर खाना चाहता है, तो रंगीन शिमला मिर्च हो गई। ऑर्गेनिक खेती कैसे की जा सकती है, उसके बाद खेती करने के साथ साथ आप एक ऑर्गेनिक स्टोर कैसे खोल सकते हैं,
उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। मशरूम की खेती कैसे की जा सके, बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम, ये सब की खेती कैसे की जा सके। खीरा फार्मिंग, खीरा आजकल 12 महीना चलता है, हमेशा मिलता है आपको। मछली पालन में भी कई सारी मछलियाँ हो गई आपको, रोहू मछली हो गई और कई तरह की मछलियाँ हैं, उनको पाला जा सकता है। बकरी पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, सुअर पालन, गाय पालन हो गया, मुर्रा भैंस या गिर नस्ल की गाय हो गई, या आपको बर्बरी या बीटल नस्ल की बकरी हो गई। बकरी की ये बहुत पैदावार देने वाली हैं। मुर्गे क्या है, एक तो चिकन फार्मिंग वैसे ही हो गया, एक कड़कनाथ मुर्गा होता है, काला मुर्गा होता है ना, जिसको कड़कनाथ कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसका बहुत ज़्यादा मतलब महंगा भी बिकता है। दूसरा, आजकल जो मछली पालन है, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है, एकड़ों में ज़मीन नहीं है, तालाब नहीं है बहुत बड़ा, आपके यहाँ कम से 200-300 गज, 500-200-300 गज ज़मीन भी है, तो आजकल टैंक में मछली पाली जाती है, टैंक में। उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स दे सकते हैं। उसकी हर एक काम की अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध है। इसमें थोड़ा समय लगता है और ये सारी पेड सर्विस है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं कि आप ना दे सको, थोड़ा सा पैसा है, वो हम लोग अपनी मेहनत का लेते हैं केवल, ठीक है जी। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फार्मिंग, और एक आजकल बहुत वो चला है आपका तीतर बटेर पालन हो गया। एक गोभी, मैंने कहा ना रंगीन शिमला मिर्च, इसी तरह लाल रंग की गोभी, लाल पत्ता गोभी होती है, आजकल बहुत चल रही, बहुत डिमांड में है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। चंदन की खेती, सहजन की खेती, सहजन जिसको मतलब आजकल बोलते हैं मोरिंगा पाउडर, बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल। ज़्यादातर आयुर्वेदिक कंपनियाँ और जो MLM कंपनी है ना, वो सारी मोरिंगा पाउडर या आपका ये स्पाइरुलिना, इस तरह की चीज़ें रखते हैं। स्पाइरुलिना एक तरह से काई होती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और शरीर बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है ये। पपीते की खेती कैसे की जाए, अगर आपकी ज़मीन, ब्रोकोली की खेती कैसे की जाए, चंदन की खेती, एक औषधीय पौधों की खेती कैसे की जाए। इसमें बहुत सारी, जैसे कि आपका औषधीय खेती अश्वगंधा है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं आती हैं, तो उनकी खेती कैसे करी जाए। एक लंबी सांप जैसी मछली होती है, इसे सी बेस फिश बोलते हैं, इसकी बड़ी डिमांड है आजकल, है ना। अनाज की खेती कैसे करी जाए। अगर ये सब भी नहीं है, आपके ज़मीन भी नहीं है, फिर भी आपको फूड इंडस्ट्री से बड़ा लगाव है, खेती बाड़ी करना चाहते हैं आप, तो खेती बाड़ी में आप बिना ज़मीन की खेती कैसे कर सकते हैं। एक्वापोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं इसको, उसको कैसे की जा सकती है, वो भी हम सब आपको बता सकते हैं। अंजीर की खेती है, लेमन ग्रास की खेती है, खजूर की खेती है। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपके पास करीब गाँव में देहात में कहीं ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन भी नहीं हो, आधा बीघा मतलब 2000 स्क्वायर फुट, 1500 स्क्वायर फुट भी ज़मीन है ना, तो आप हनी बी फार्मिंग खोल सकते हैं, मतलब शहद की मधुमक्खी पालन का काम खोल सकते हैं और शहद बेच के बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी ज़मीन है थोड़ी सी, तो एप्पल फार्मिंग भी की जा सकती है। ऑर्गेनिक कोकोनट फार्मिंग, कोकोनट कैसे किया जा सकता है, किस मौसम में किस ज़मीन में किया जा सकता है। अगर आपकी जो ज़मीन है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है थोड़ा इस तरह से, तो मतलब ये नारियल की खेती की जा सकती है, बहुत अच्छा काम है इसमें। एक और नई चीज़ आई है, पैसन फ्रूट, ये बहुत महंगा बिकता है। जैसे कि आजकल वो बिकता है ना कीवी एक बहुत अच्छा फल है और उसको बहुत डिमांड में है, लेकिन बहुत महंगा बिकता है। वो 25-30 रुपये से लेकर, मतलब पीस के हिसाब से बिकता है, 25-30 रुपये से लेकर 40-50-60 रुपया, 70 रुपया तक बिकता हुआ देखा है मैंने कीवी। लेकिन उसमें बहुत अमेजिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, इसलिए डिमांड में। ऐसे ही पैसन फ्रूट आया है, इसको हिंदी में लोगों ने इसका नाम रख दिया है कृष्ण कमल फूड बोलते हैं इसे। ये कैरेबियन फूड है और इसमें विटामिन A, विटामिन C बहुत हाई लेवल के होते हैं, बहुत रिच प्रोटीन्स होता है। ये सब कर सकते हैं आप, है ना। एक बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, जो मैंने आपको बताया, टैंकों में मछलियों को पालने का काम कर सकते हैं, है ना। प्रॉन मछली एक होती है, मैंने आपको प्रॉन मछली बताया। एक मछली तो मैंने आपको सी बेस बताई, लंबी सांप जैसी, एक छोटी सी इतनी बड़ी होती है, करीब हाथ इतनी बड़ी होती है, प्रॉन मछली होती है, जिसमें बड़े बड़े सींग जैसे और बाल जैसे निकलते हैं, उसकी बड़ी डिमांड है। एक और अमेजिंग आइडिया है कि अगर आप गांव में रहते हैं, किसी जंगल के पास रहते हैं, तो ज़मीन की खेती ना करके जंगल की खेती करो। ये क्या आइडिया है, बिल्कुल अलग तरह का आइडिया है। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। सिंपल है, अचार, चटनी, पापड़, मुरब्बा, ये सब बना सकते हैं, घर पे बैठ के बना सकते हैं। आपके पास अगर 2 कमरे का मकान भी है, 2 कमरे का घर है, वहाँ से भी शुरू किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, क्या करना पड़ेगा, कैसे बेचा जाएगा, कहाँ बेचा जाएगा, कहाँ से कच्चा माल मिलेगा, सरकारी लाभ क्या मिलेंगे, क्या क्या हो सकता है। जैविक खाद होगी, जैविक खाद का बहुत अच्छा है, केचुए की खाद है, जैविक खाद है, सरकार बहुत प्रमोट कर रही है इन सब चीज़ों को, इनको कर सकते हैं। इस तरह के अमेजिंग बिजनेस आइडियाज़ हैं, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनको आप कर सकते हैं दोस्तों, और आसानी से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, कहीं आपको जाना नहीं है। आपको सिंपल सा आधे अधूरे ज्ञान वाले वीडियो इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे। हम आपको पूरा ज्ञान देंगे, ए से लेकर Z तक देंगे, उसके एवज में छोटा सा चार्ज करेंगे। आप भी जानते हो फ्री का जो सर्विस है उसको लोग पसंद नहीं करते और उसकी वैल्यू भी नहीं होती, उसको करेंगे भी नहीं। बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, अपनी मेहनत का चार्ज करेंगे और इसमें आपको पूरा A से लेकर Z तक पूरा ज्ञान देंगे। इसलिए अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो तुरंत पीछे दिए हुए नंबरों पर कॉल करिए, या आपका डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल करिए, बात करिए, व्हाट्सअप करिए और अपना जीवन को सुखी बनाइए। आज नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, हमें बिज़नेस की तरफ मूव करना पड़ेगा। खासकर ये समाज के जो
बिलो लेवल के लोग हैं, गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको अगर अपना जीवन स्तर सुधारना है और आगे बढ़ना और लगातार बढ़ना और एक सपनों का भारत बनाना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो आपको जिसको आप जानते हैं जिसको ज़रूरत हो उसको ज़रा फॉरवर्ड करिए। नमस्कार।